क्या सियासत से ज्यादा रियासत बचाने का अब वक्त आ गया है? हुक्मरान क्या चाहते हैं? इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले रुख करूंगी ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब का। जी सर, क्या कहेंगे? देखिए, जब मुल्क के अंदर एक दाखिली सियासी इंतशार हो और इकोनॉमिक क्राइसिस हो, तो दुश्मन जो है वो उससे फायदा उठाते हैं। खासकर वो दुश्मन जो बाहर बैठे हैं, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट करो, जिसकी तरफ मीर साहब ने भी इशारा किया था, की कोशिश होती है कि जो वैसे ही पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं और पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हमारे लिए एक हमारी इंटेग्रिटी और हमारी सिक्योरिटी के लिए, सालमियत के लिए वो थ्रेट है, फिर वो ऐसी कुव्वतें जो है वो हरकत में आ जाती हैं। और ये टीटीपी जो है ये अपने तौर पे, या बीएलए बीआरए बलूचिस्तान में, ये अपने तौर पे तो कर नहीं रहे। इनके पास अब हथियार लेटेस्ट जो आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, वो हथियार है जो अमेरिका छोड़ के गया। लेटेस्ट वेपन अफगानिस्तान से जब उनका पिछले साल इनखला हुआ था, और वो लेटेस्ट वेपन लेके हमारी अफगान पॉलिसी पता नहीं क्यों बैठ गई पिछले चंद महीनों में, फोकस कहीं और हो गया, जिसकी वजह से आप देखें कि इंडियन जो है वो वापस आ गए अफगानिस्तान में। उन्होंने वहां पे अपनी तो स्पेस मिल गई, उन्होंने अपने आप को रीऑर्गेनाइज किया, उन बेसिस को रीऑर्गेनाइज किया, और फिर उन्होंने इतनी उनमें जरूरत आ गई एनटीटीपी वाली की थी, जो एक जबरदस्त प्रोजेक्ट था पिछले दौर में। मैं समझता हूँ उन्होंने कई जगह पे उन्होंने किया है, और जिससे आप अंग्रेजी में कहते हैं दे आर पोरिंग इनटू पाकिस्तान। मतलब ये कि चाहे वो ज़ोब हो, चाहे वो कोई और इलाके हो, अपना बलूचिस्तान के 9 धमाके कल एक दिन हो गए केपी में, अफगानिस्तान इस्लामाबाद में भी उनका एक खुद का हमला जो है वो हुआ, सुसाइड बॉम्बर जो है वो फाइनली वो खैर वो कर नहीं सका, लेकिन बहरहाल वो पहुंच गया था इस्लामाबाद में। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये इट इज अ चैलेंज टू द सिक्योरिटी एंड सालमियत ऑफ पाकिस्तान। और इस वक्त मुसल्लह फौज ये सिर्फ एक कैप्टन साहब नहीं है, या 5 फौजी जवान जो कि शहीद हुए। ये तो पिछले चंद हफ्तों से काफी ऐसी केसेस हुए जहां पे मुसल्लह फौज के जो अफसर जवान है, हमारे पुलिस के एहलकार, केपी में खासकर पुलिस के एहलकार बलूचिस्तान में, वो भी जो है वो शहादत जो है वो उनको रुतबा मिल रहा है, और वो पाकिस्तान के लिए वो दहशतगर्दों से मुकाबला कर रहे हैं। अफगान तालिबान गवर्नमेंट जो है नालायक है, एहसान फरामोश है। वो उन्होंने कोशिश की होगी, पता नहीं हाफ हार्टेड, ये जो पिछले साल जो बातचीत हुई थी टीटीपी के साथ, सीज फायर भी महीना हुआ, फिर वो फेल हो गए। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा, अफगान तालिबान को हमने गवर्नमेंट को एंगेजमेंट खत्म कर दी, पता नहीं क्या हुआ जब से ये गवर्नमेंट आई है। जिम्मेदारी तो इनकी बनती थी अलॉन्ग में कि वो आगे लीड लेते। गई है ना रुमानी खर साहबा, लेकिन मेरे ख्याल उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो अब ये बड़ा चैलेंज बन गया फॉर द पॉलिटिकल गवर्नमेंट, फॉर द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट। लीड लेनी है पाकिस्तान की पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने, उन्होंने पॉलिटिकली एंगेज करना अफगान तालिबान गवर्नमेंट को, और सिक्योरिटी एहलकार जो है वो तो शहादत के लिए हाजिर है, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो तो लड़ते रहेंगे और शहीद होते रहेंगे।